दूध में मिलावट, घी में मिलावट, फल में मिलावट, सब्जी में मिलावट, चावल में मिलावट, दाल में मिलावट, आटा में मिलावट, अंडा नकली, पनीर नकली, और अब तो भुना हुआ चना भी नकली। गरीब आदमी चना खा लेता था भूख लगने पे, वो भी नकली है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। ये जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ये जो 1954 में बना था, ये महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। मिलावटखोरी के कारण हजारों लोग हर साल मर रहे हैं। मिलावटखोरी के कारण लाखों लोग हर साल बीमार हो रहे हैं। मिलावटखोरी के कारण कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। मिलावटखोरी के कारण नपुंसकता और बाझपन जैसी बीमारी हो रही है। इसके बावजूद इस घटिया कानून को आज तक नहीं बदला गया। मिलावटखोरी कर करके लोग करोड़पति बन रहे, अरबपति बन रहे। दवा भी नकली, सिरप भी नकली, और इंजेक्शन भी नकली, सब कुछ नकली। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारा ड्रग वाला कानून भी घटिया, हमारा ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी घटिया, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी घटिया। दुर्भाग्यवश संसद में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। संसद में तू मैं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है। संसद में इलेक्शन के ऊपर चर्चा हो रही है, शेरो शायरी हो रही है। लेकिन जिसके कारण हजारों लोग हर साल मरते हैं, लाखों लोग हर साल बीमार होते हैं, लोगों का घर तबाह हो रहा है, जो उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है वो डॉक्टर लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, और भारत की असली समस्याओं को लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। कम से कम हर महीने एक बार अपने सांसद से मिलिए, सांसद से मिलकर बताइए कि ये समस्या है, इसके लिए आप संसद में आवाज उठाइए। सांसद आ रहे हैं, जा रहे हैं, संसद का सेशन आ रहा है, सत्र हो रहा है, खत्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम जनता की मूल समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है। आज तक हमने कानून बदला, लेकिन हमने इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा नहीं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। दुनिया के कई देशों में जो मिलावटखोरी करते हैं उनको आजीवन कारावास दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के कई देशों में जो लोग मिलावटखोरी करते हैं उसको जघन्य अपराध घोषित कर देते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और नतीजा ये है मिलावटखोरी कर करके लोग मालामाल हो रहे हैं, कालाबाजारी करके लोग मालामाल हो रहे हैं, मुनाफाखोरी से लोग मालामाल हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, जमाखोरी करके मालामाल हो रहे हैं। लेकिन सरकारें केवल और केवल इलेक्शन 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 इलेक्शन, ये चुनाव फिर वो चुनाव, फिर वो चुनाव, ये चुनाव। और मीडिया की हालत ये है, मर रहे हैं लोग, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको टिकट मिल रहा है, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, पूरे दिन इसी पे चर्चा। कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, कौन साइड लाइन लगाया जाएगा, अब ये आने वाले, वो आने, मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं हो रही है कि भारत में लोग मिलावटखोरी के कारण लोग मर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं बन रही है कि लाखों लोग, लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस मिलावटखोरी के कारण लोगों का परिवार बर्बाद हो जा रहा है, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस घटिया कानून को बदलने और इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ने की मांग करिए। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ऑफेंस रिलेटिंग टू एडल्ट्रेशन नाम से किसमें नया चैप्टर जोड़ा जाए। इस जो लोग मिलावटखोरी करते हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना अनिवार्य किया जाए। भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बने, यूनिफॉर्म पुलिस चार्टर बने, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय हो, तब जाके मिलावटखोरी रुकेगी। जो मिलावटखोरी कर रहे हैं उनकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। जो लोग मिलावटखोरी में पकड़े जाएं, उनकी सजा जैसे हो जाए, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाए, उनका आधार वापस, उनका राशन कार्ड वापस, उनका ड्राइविंग लाइसेंस वापस, उनका बर्थ सर्टिफिकेट वापस, उनका वोटिंग का अधिकार खत्म। जब ऐसा खौफ पैदा करेंगे तब जाके मिलावटखोरी रुकेगी। इस मिलावटखोरी से लोग हजारों करोड़ रुपए पैदा करते हैं, उसके बाद बेनामी लेन देन करके मकान बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, दुनिया भर के फार्म हाउस बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। लोग मिलावटखोरी करके लोग काला धन जनरेट करते हैं और उस काले धन से काला कारोबार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये काला धन विरोधी कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। लोग इस मिलावटखोरी का जो पूरा का पूरा पैसा आता है उसको हवाला के जरिए यहाँ से वहाँ घुमाते रहते हैं। हवाला के जरिए यहाँ से दुबई भेज देंगे, हवाला के जरिए कनाडा भेज देंगे, हवाला के जरिए यहाँ से सिंगापुर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हवाला विरोधी कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। और ये मिलावटखोर जो होते हैं ये बड़े पैसे वाले होते हैं, अरबपति खरबपति होते हैं, और बाद में ये पुलिस को पैसा दे देते हैं तो जांच कमज़ोर हो जाती है, और बाद में जब वही चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, थोड़ा वहाँ जज साहब से भी अपना आसपास का रिश्ता तय कर लेते हैं, थोड़ा उनको भी पैसा देते हैं, और बाद में सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। ये हो रहा है। आज की डेट में लाखों लोग मर चुके हैं इस मिलावटखोरी के कारण, लेकिन एक भी मिलावटखोर को न फांसी हुई, न आजीवन कारावास हुआ।
लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी एक भी मिलावटखोर की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई है। लाखों लोग मर चुके हैं, किसी एक मिलावटखोर की नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कानून उन्होंने बदला ही नहीं। दुर्भाग्यवश इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के नेता भी दल गुलाम हो चुके हैं, अभिनेता भी दल गुलाम हो चुके हैं, लेखक भी दल गुलाम हो चुके हैं, बुद्धिजीवी भी दल गुलाम हो चुके हैं, पत्रकार भी दल गुलाम हो चुके हैं, कलमकार भी दल गुलाम हो चुके हैं, यूट्यूबर भी दल गुलाम हो चुके हैं। सही मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। ये जितने नेता अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, ये भी नकली चीज खा रहे हैं, नकली चीज खा रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही है। दल गुलामी इस कदर हावी हो चुकी है दिमाग पे कि सुबह से लेकर शाम तक फलाने फलाने, ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। कानून कौन बदल रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। ये 1954 का जो कानून है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इसको कौन बदलेगा इस पर चर्चा नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आज तक कंज्यूमर कोर्ट से कितनी सजा होती है आपको पता है? कंज्यूमर कोर्ट की हालत हो गई, लोग कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा ही नहीं दर्ज कराते, क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ होगा ही नहीं। और कुछ हो भी गया कंज्यूमर कोर्ट से, ऊपर जाके अपील में स्टे हो जाएगा। नतीजा ये है, ढाबे पे चलिए, चाहे वो छोटी दुकान है या बड़ा ढाबा है, मक्खन भी नकली, सब्जी भी नकली, पनीर भी नकली, दूध भी नकली, चाय भी जहरीली, कॉफ़ी भी जहरीली। बड़े बड़े आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, आधी मिठाई भी नकली है, लड्डू भी नकली है, और जलेबी भी नकली है, सब कुछ नकली चल रही है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पार्टियां बदलने से, सरकारें बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। कानून मंत्री, गृह मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, मुख्यमंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। व्यवस्था बदलती है कानून बदलने से। कानून बदला ही नहीं जा रहा, सब कुछ बदल रहे, कलेक्टर बदल रहे, कप्तान बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, उपराष्ट्रपति बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन कानून नहीं बदल रहा है। कानून नहीं बदल रहा है तो नतीजा क्या हुआ? दुनिया में सबसे ज्यादा जमाखोरी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा कालाबाजारी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफाखोरी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी के कारण के लोग बीमार भारत में हो रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी के कारण मरने वाले भी भारतीय हैं। और ये जो मिलावटखोरी के कारण बीमार हो रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं, ये समाजवादी भी मर रहे हैं। मिलावटखोरी के कारण समाजवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण गांधीवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण लोहियावादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण अम्बेडकरवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण पेरियारवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण राष्ट्रवादी भी मर रहे हैं। लेकिन समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद और राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो सांसद विधायक हैं, न संसद में मामले को उठा रहे हैं, न विधानसभा में मामले उठा रहे हैं। तो उठाएगा कौन? सांसद उठा नहीं रहे, विधायक उठा नहीं रहे, कोर्ट कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट तो केवल कानून को पढ़ती है, और कानून तो वहां घटिया है। और खबर पालिका वाले इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रोज खबरें बनती रहती, रोज अखबार में भरे हुए हैं, इतना नकली चना पकड़ा गया, नकली अंडा पकड़ा गया, नकली दूध पकड़ी गई, नकली खोआ पकड़ा गया, नकली सब कुछ नकली पकड़ा जाता है। लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है, ये जो नक्काली हो रही है, जो मिलावटखोरी रुकेगी कैसे, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, मिलावटखोरी एज इट इज चलती जा रही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस मिलावटखोरी को रोकने के लिए आवाज उठाइए, सोशल मीडिया में लिखिए, अपने सांसद से मिलिए, उनको मिल से कहिए कि भैया हमें आखिर जापान में मिलावटखोरी क्यों नहीं है, चीन में मिलावटखोरी क्यों नहीं है, सिंगापुर में मिलावटखोरी क्यों नहीं है, उनसे सवाल पूछना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% मिलावटखोरी 1 साल के अंदर रुक जाएगी। सरकार इस मिलावटखोरी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे और मिलावटखोरों पे रासुका लगाना शुरू कर दे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू कर दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% मिलावटखोरी तत्काल रुक जाएगी अगर सरकार मिलावटखोरी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दे और मिलावटखोरों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाना शुरू कर दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% मिलावटखोरी साल भर के अंदर रुक जाएगी अगर मिलावटखोरी को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दें और सेक्शन 111 मिलावटखोरों पे लगाना शुरू कर दें। अगर मिलावटखोरी को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मिलावटखोरी रुकेगी। और मिलावटखोरी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। आतंकवादी तो कुछ लोगों को मारते हैं, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोगों को मारते हैं। ये मिलावटखोर तो हर साल लाखों लोगों को मार रहे हैं।
लाखों लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं इस मिलावटखोरी को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की जरूरत है। सेक्शन 113 में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन उसमें मिलावटखोरी को हमने डिक्लेयर नहीं किया। इस मिलावटखोरी को हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित कर दे, इसको आतंकवाद घोषित कर दे। मिलावटखोरों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, मिलावटखोरों की 100% संपत्ति जब्त करने, मिलावटखोरों की नागरिकता खत्म करने और मिलावटखोरों को साल भर में आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब कुछ शुद्ध मिलेगा। दूध भी शुद्ध मिलेगा, घी भी शुद्ध मिलेगा, शहद भी शुद्ध मिलेगा, सब्जी भी शुद्ध मिलेगी, फल भी शुद्ध मिलेगा। लेकिन जब तक कानून नहीं बदला जाएगा तब तक मिलावटखोरी नहीं रुकेगी और फिर आपके भी बच्चे मरेंगे, हमारे भी बच्चे मरेंगे और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे।